अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक लंबी वीडियो दोस्तों, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन दी जाएगी डिटेल में तो फिर वो वीडियो डेफिनेटली बड़ी बनती है, उसकी लेंथ बढ़ जाती है। आज का टॉपिक है मल्टीपल यूनिट वर्किंग और डीपीयू यूनिट क्या होता है एक ट्रेन के अंदर। एक तो डीपीयू लोकोमोटिव थे जो चाइना से पाकिस्तान इंपोर्ट किए थे, एक डीपीयू लोकोमोटिव और भी होता है, वो मैं आपको इसमें वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ। मल्टीपल यूनिट्स पाकिस्तान में मैंने जो अपनी होश में देखे वो 1980 में 106 डाउन शालीमार एक्सप्रेस के साथ 4900 वाले दो इंजनों को वर्किंग करते देखा था। तब तो मैं बच्चा था मगर ये मुझे पता दो इंजन जा रहे हैं और बिल्कुल हैं भी वो ब्रांड न्यू। तो उसके बाद हिटाची आए HAU20, फिर हिटाची HBU20 और फिर PHA20। तो उस वक्त तो इनकी इतनी ज़रूरत नहीं थी मल्टीपल यूनिट वर्किंग की। तो बाद में फिर जब ये गुड्स ट्रेन कराची तक जाने लगी तो पिंडी से जो ट्रेनें चला करती थी तो उनको प्रॉब्लम होती थी, तो वहीं से उसको ये अभी रिसेंटली तजर्बा किया गया है कि दो PHA20 या दो HBU20 लगा के उनको मल्टीपल यूनिट एज वर्किंग कराई जाती है, ताकि अगर ट्रेन बड़ी और हैवी है तो एक और इंजन की ज़रूरत जो है ना वो ना रहे और वो यहीं उसको मल्टीपल यूनिट के ज़रिए पूरी की जा सके। अभी आप लोग रिसेंटली ZCU20 के 3 पेयर देख रहे हैं जो मल्टीपल यूनिट वर्किंग कर रहे हैं, और GMCU15 और GMU15 ने 2012, 13, 14 में मल्टीपल वर्किंग बहुत की थी, क्योंकि तब बड़े इंजन सारे खड़े हो गए थे। तो बड़ी ट्रेनों को चलाने के लिए फिर इनको एज ए मल्टीपल यूनिट काम किया जा रहा था। तो मल्टीपल यूनिट के में कम से कम 2 इंजन या उससे ज़्यादा भी होते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको USA की, कनाडा की मिसालें दूंगा, इंडिया की मिसालें दूंगा, तो वहाँ 6 इंजन को भी एज ए मल्टीपल यूनिट वर्क कराई जा रही होती है। मगर पाकिस्तान में क्योंकि इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है तो यहाँ पर मैक्सिमम 2 इंजन। और फिर हाल ही में जो पिंडी की तरफ मालगाड़ियाँ जाती हैं जिनको आगे 2 इंजन लगे होते हैं, एक भी होता है, तो बाद का उसको पीछे से एक ऐसे इंजन की ज़रूरत है जो ट्रेन को पीछे से पुश करे, तो वो DPU इंजन कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड पावर यूनिट, के जो अगले इंजन के कमांड में ही काम करता है। और ये घाट सेक्शन में और जो हैवी ट्रेन हैं जिनको खींचने में अगले इंजनों को, लीड यूनिट्स को प्रॉब्लम का सामना हो, तो फिर उसके पीछे या ट्रेन के मिड में एक DPU यूनिट लगाया जाता है। जैसे अभी पिंडी में PHA20 चल रहे हैं मल्टीपल यूनिट, और पीछे उनको GMCU भी असिस्ट कर रहा होता है। बाज़ उधर कोयटा सेक्शन में वहाँ जब आबेगुम से मच्छ तक, कोलपर तक ट्रेन जाती है तो 2 इंजन तो वर्क कर ही रहे होते हैं, बाज़ तीसरा इंजन भी ऐड किया जाता है। तो ये मल्टीपल यूनिट में होता ऐसे है कि ये 2 वायर हैं, उनके आगे क्लिप लगे हैं जिनसे दोनों इंजनों को जॉइंट कर दिया जाता है, और फिर पिछले इंजन जितने भी हों वो अगले इंजन की कमांड में आ जाते हैं जैसे ही वो सिस्टम ऑन होता है। तो फिर पिछला इंजन वही काम करेगा जो अगला इंजन, जिसकी अगले इंजन को कमांड दी जाएगी, उसके लिए अलग से ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती। तो वो जैसे अब ZCU20 2 चल रहे हैं तो वो ZCU40 हैं, क्योंकि वो एक इंजन है, जो पिछला इंजन है उसकी अपनी हैसियत ख़त्म होगी, बस वो उसकी कमांड में चला गया लीड यूनिट की में, तो वो दोनों इंजन मिलके फिर एक पावर बनता है। तो इस तरह ये अभी इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारी कंपाइलेशन मैंने की हुई है, वो आपको शेयर करूंगा, उससे आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से वाज़ेह हो जाएगा। पाकिस्तान में तो हम लोग सिर्फ 2000 हार्स पावर या 15 हार्स पावर वाले लोकोमोटिव को मल्टीपल यूनिट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, और मगर USA में मोस्टली 4400 हार्स पावर्स के लोकोमोटिव हैं जिनको मल्टीपल यूनिट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। वो 6-6, 8-8 यूनिट भी बाद लगे हुए होते हैं, क्योंकि अमेरिका से कनाडा तक जो यार और अमेरिका के अंदर भी जो ट्रेन वर्किंग करती हैं उनको सहराओं में, पहाड़ों के ऊपर से और इस तरह के मुश्किल जो है रास्ता, उसके ऊपर वो किसी भी किस्म की ज़रूरत हो तो वो इंजन ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद होते हैं कि एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत है या चढ़ाइयाँ हैं, उतराइयाँ हैं, तो वहाँ पर वो मल्टीपल लोकोमोटिव होते हैं। फिर उनके साथ एक DPU भी होता है एंड पे। और इसी तरह इंडिया में भी ये
WTG4 और WTP4 ये काम कर रहे होते हैं। इंडिया का इलाका है, दूध सागर वहाँ वाटरफॉल है, ये मेरे ख्याल पर गंजा घाट है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ पर ये अक्सर WTG4 जो EMD का इंजन है वो 6-6 वर्किंग कर रहे होते हैं, वो ट्रेन को पहाड़ों के ऊपर चढ़ा रहे होते हैं। और पाकिस्तान में आपने आज़ादी ट्रेन में देखा होगा मल्टीपल यूनिट वर्किंग। आज़ादी ट्रेन 1 2014 में 83 22 83 23 22 लीड कर रहा था, 23 ट्रेलिंग यूनिट था। और 2016 में 83 7 और 83 15, और आखिरी जो आज़ादी ट्रेन थी 2017 में उसमें 83 101 लीड कर रहा था और 83 22 पीछे उसको असिस्ट कर रहा था। तो ये एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है मल्टीपल की वर्किंग की। और बाकी जो वो केबल्स मैं आपको बता रहा था वो इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा, और उससे आपको ये अच्छी तरह वाज़ेह होगा।
कब जाएगी इंटरव्यू? कल सुबह माशाल्लाह,
मैंने मल्टीपल यूनिट्स की वर्किंग के बारे में एक वीडियो रिकॉर्ड की है 6420 और 6423 की, जिसके अंदर दिखलाया गया है कि कौन सी केबल और कौन से वो जॉइंट्स हैं जिसके ज़रिए एक इंजन दूसरे इंजन को साथ अटैच करके एज ए वन यूनिट काम करता है। तो जब दो ZCU मल्टीपल वर्किंग कर रहे हैं तो वो 4000 हार्स पावर होते हैं और उसका वो सारा सिस्टम मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि किस तरह लोकोमोटिव मल्टीपल होके एज ए वन यूनिट काम करता है। पीछे इंजन में ड्राइवर की कोई ज़रूरत नहीं होती, जो कमांड अगला इंजन दे रहा होता है वही पिछला इंजन उसके ऊपर बेआन अमल कर रहा होता है, तो बिल्कुल उसी तरह अमल कर रहा होता है। तो वो इस वीडियो के अंदर आपको मैं दिखाऊंगा। मल्टीपल यूनिट वर्किंग ट्रेन 502 डाउन। सिक्स 409 लीड कर रहा है और 6402 पीछे चल रहा है। पीछे फुल लोड डाला हुआ है, ये नई कोच है। ये भी नई कोच है, ये वाली। Another one. ZCU 20 आ रहा है, बड़ी स्पीड वही जोड़ा ही है 64 ये FJR इंस्पेक्शन की वजह से बड़ा पेंट शेंट किया हुआ है इसको, जो कि अब हो चुकी है इंस्पेक्शन खैर से। बिल्कुल डेड स्लो आ रहे हैं, वही ZCU का जोड़ा है। टीम अप तो किया हुआ है 64-2 को 64-9 के साथ। अब ये पता नहीं वही है जो कोई और है। 3 हेडलाइट्स के ऊपर वो येलो है शीट चढ़ाई हुई, ये फॉगी वेदर की वजह से। 64-20 ये और जोड़ा है। वालेकुम सलाम। और 64-23 20 को फ्रेशली पेंट हुआ है, 23 का पुराना ही है। दोस्तों ये मल्टीपल यूनिट्स हैं, ये दोनों इंजन बेजा के वक्त वर्किंग कर रहे होते हैं और पाकिस्तान में ज़्यादातर 2000 हार्स पावर के लोकोमोटिव को मल्टीपल यूनिट्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। ज़बरदस्त।
ये वाला कंटेनर मुझे वैसे बड़ा पसंद है, ये बड़ा कलरफुल है। जबकि यूएसए में तो 6 इंजनों को एज ए मल्टीपल यूनिट्स यूज़ किया जा रहा होता है उनकी। अगर आप गुड्स ट्रेन को देखें, यूनियन पैसिफिक वगैरह और नॉरफॉक सदर्न और BNSF को, तो वो इस्तेमाल करते हैं अक्सर लोकोमोटिव को एज ए मल्टीपल यूनिट्स, और वो सारे 4400 हार्स पावर होते हैं। पाकिस्तान में ये ज़्यादातर वो जो हैं वो 2000 हार्स पावर और 1500 हार्स पावर के लोकोमोटिव को एज ए मल्टीपल यूनिट्स यूज़ किया जाता है, और ये दोनों वर्किंग में हैं। अक्सर लोग ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं, ये उनका तफसीली जवाब है। ये देखें, ये 1 कंटेनर, ये एक नई कंपनी है। मैंने इनकी एक पिक्चर देखी थी न्यूयॉर्क में। ये फर्स्ट जो 1 कंटेनर की ट्रेन थी वो हडसन रिवर के ऊपर से गुज़रते हुए, और वो बड़ा खूबसूरत लुक था। पूरे ट्रेन इन्हीं ये 1 कंटेनर के साथ वो भरी हुई थी। ये APL अमेरिकन प्रेसिडेंट लाइंस, जो सबसे पहले जिसने पाकिस्तान में कंटेनर सर्विस जब शुरू हुई थी तो अपने कंटेनर भेजे थे, और वो भी बड़ा खूबसूरत मंजर था। वो जो इंजन इस APL के कंटेनर की ट्रेन को पहली बार लेके इधर आया था पंजाब में, तो जब मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें उसके अंदर उसकी सारी तफसील बताऊंगा। Thirty-five आप सर सैयद एक्सप्रेस, जिसको ओवरटेक कर आई थी 5 आप ग्रीन लाइन GMU 30 के साथ। ये देखें, ये दोनों स्टार्ट हैं और दोनों बुड़बुड़ कर रहे हैं। ये देखें, ये है मल्टीपल यूनिट वर्किंग। ये अभी ट्रेन गुजरती है ना 5 आप, तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये 4 यूनिट हैं जिस वक्त ऐसे मल्टीपल यूनिट काम कर रहे हैं ZCU 20 में। जो मैंने देखे हैं ये 64-2 64-9 और ये 64-20 64-23 और 8300 वालों के भी काफ़ी मैसेज मैं देखता रहता हूँ। तलहा नदीम जो पिंडी वाले छोटा भाई हैं हमारे, छोटा बेटा मेरे बेटे की तरह हैं, तो उसकी अक्सर अपडेट आ रही होती है। तो वहाँ ये
HBU20। वालेकुम अस्सलाम। और PHA20 वो एज ए मल्टीपल यूनिट वो भी वर्क कर रहे होते हैं। जय एक बार फिर गुस्सा खाया है। फाइव आप ग्रीन लाइन जो आज ओवरटेक कर रही है 35 आपको। क्या स्मूथ रनिंग है। आज किशोर कुमार साहब जा रहे हैं और बड़े वो जौवन पे है गाड़ी इस वक्त। बहुत ज़बरदस्त। काशिफ साहब हैं ये जो वर्किंग कर रहे हैं इस पर KPPA1 पे। ये डुअल जो वर्किंग कर रहे हैं ZCU इनाम भाई साथ खड़े हैं। तो आज लकीली मेरी इनसे मुलाकात होगी। इनाम भाई से मैंने इनका बड़ा नाम सुना हुआ है। इनाम भाई हमारे बहुत अच्छे भाईजान हैं। काफ़ी हमें सपोर्ट भी करते हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमें अब पॉडकास्ट भी अच्छी ज़्यादा टाइम मिल जाती है। विदाउट एनी डाउट। आमीन आमीन। ये बिल्कुल। ये है मल्टीपल लोकोमोटिव ZCU20। ये देखना ये भी स्टार्ट है और ये लीडिंग लोकोमोटिव है। वो जो येलो कलर का नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये वाली केबल, इससे इनको मल्टीपल किया हुआ है। इससे ये दोनों इंजन सेम हो गए हैं। तो ये वाली केबल कनेक्ट होती है ये, जिससे फिर ये एज ए लोकोमोटिव मल्टीपल यूनिट काम करता है दोनों। ये है 6420 जिसको पेंट शेंट किया हुआ है। ये 5/8/2022 को शॉप से आउट हुआ है। वो सामने लिखा हुआ भी है, ये देख लें। और मैक्स स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है। ऑपरेशनल लिमिट 1000 लीटर्स 5/8। और हिटाची जो है वो 160 किलोमीटर वाला लोकोमोटिव था, बल्कि अभी भी है। ये 2014 में चाइना से बन के आया था। ये खड़ा है जी जोड़ा। ये यहाँ से डैमेज हुआ है, हिट हुआ है किसी चीज़ से, हार्ड चीज़ है, मगर ये बड़ा मजबूत इंजन है फ्रंट से। डिपार्चर हो रहा है KPA1 का, KPA16 का। वो KPPA1 8210 इसको ले गया था तब थी। तो ये सम्मा सट्टा से इसका वो चेंज हो गया है कोड। तो अब इसको 8210 वहाँ काट लिया गया है और अब ये लेके जा रहा है।
6420 का डिपार्चर हो गया है। ये काशिफ भाई जा रहे हैं यहाँ पे। अल्लाह हाफिज़। आज काफ़ी सारे वन कंटेनर हैं मगर छोटे हैं, 20 फुट वाले। ये नाम भाई खड़े हैं। ब्लू स्काई कंटेनर वन हाई, और ये भी वन हाई।
मल्टीपल यूनिट्स की वर्किंग आपने देखी, तो इसके अंदर मैं थोड़ी सी चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा। और अमेरिका की रियासत मोंटाना है, जो पाकिस्तान का जो इलाका कागान नारान है बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। तो वहाँ बड़ी स्टीप ग्रेडियंट है, बर्फ़ पोस्ट चोटियाँ हैं, वहाँ 3-4 पास हैं जो बड़े मशहूर हैं। तो वहाँ लीड यूनिट्स के अलावा और जो हेल्पर जो डीपीयू जो दरमियान में लगते हैं उनके अलावा एंड के ऊपर एक हेल्पर सेट होते हैं, वो 4-4 या 3-3 या 6-6 इंजनों के हैं, जो EMDS D70 उनके ऊपर मुश्तमिल है। वो पीछे से धक्का लगा के उन 3-4 पासेस के ऊपर उस ट्रेन को चढ़ाते हैं। वो मेरियस पास है और बोजमैन पास है और ग्लेशियर है, ईस्ट ग्लेशियर, वेस्ट ग्लेशियर। तो ये इस तरह वहाँ पासेस हैं, उनके ऊपर वो इंजन पीछे से धक्का लगा के भी ट्रेन को चढ़ाते हैं। तो वो उस मोंटाना की जो रेल है उसके अंदर ये स्पेसिफिक यूनिट लगते हैं, डीपीयू भी लगते हैं और हेल्पर सेट भी इस्तेमाल होते हैं, तब वो ट्रेन जाके वहाँ चढ़ती है। वो है भी बड़ी खूबसूरत रियासत, बर्फ़ बहुत चोटियाँ और सरसब्ज़ व शादाब जंगलात। बदकिस्मती से ये कॉपीराइट का इशू ना होता तो मैं उनकी तस्वीरें आप लोगों के लिए इसके अंदर शेयर भी करता। इसी तरह कनाडा की रियासत जो अल्बर्टा है, जिसके अंदर इंडिया की बड़ी मशहूर मूवी वो तुम बिन फिल्म बंद हुई थी, कैलगरी उसका वो जो कैपिटल था उसके अंदर उसकी शूटिंग हुई थी, जबकि उसका शहर है जैस्पर। तो उसके पीछे भी बर्फ़ पोस्ट चोटियाँ हैं और वहाँ भी यही अमल दोहराया जाता है, क्योंकि वो बहुत हाई अल्टीट्यूड है। तो उसके ऊपर वो ट्रेन को वर्क कराने के लिए मल्टीपल यूनिट्स, डीपीयू यूनिट्स और एंड पे फिर वो हेल्पर सेट लगाए जाते हैं, तब वो जाके ट्रेन ऊपर चढ़ती हैं। तो इसी तरह ये आज ये 15 दिसंबर है और आज यहाँ वो GEU-20 का भी मैंने एक हेल्पर ये मल्टीपल यूनिट वर्किंग देखी है सुबह। बदकिस्मती से मैं उसको फिल्मा नहीं सका। 45 51 और 45 62 जो हैं वो वर्किंग कर रहे हैं कंटेनर ट्रेन के साथ। तो ये पाकिस्तान में भी ये रिवाज काफ़ी बढ़ गया है, ख़ास तौर पे ये जो 2000 हार्स पावर के लोकोमोटिव हैं उनका वो मल्टीपल यूनिट वर्किंग का। तो वो यकीनन आपको ये वीडियो में आएगा, मगर वो अमेरिका की वीडियोस और कनाडा की वीडियोस और तस्वीर मैं बदकिस्मती से शेयर नहीं कर सकता कॉपीराइट की वजह से। अदरवाइज़ वो देखने वाले हैं उनके वो इलाके और वहाँ पर